दोस्तों बात करते हैं ईगल एफसी के बारे में या ईएफसी के बारे में जो कि हबीब नurmagomedov की खुद की एमएमए प्रमोशन कंपनी है। 2020 में इसका नाम था गोरिल्ला फाइटिंग चैंपियनशिप और हबीब ने उसको $1 मिलियन रकम देके वो परचेज कर लिया था और उसका नाम कर दिया था ईगल एफसी। अभी एक दिन पहले इनका इवेंट हुआ था ईगल एफसी 44। आई थिंक ये 44 इवेंट है, 44वां इवेंट है जो कि हुआ था 44वां इवेंट। हालांकि जो बहुत सारी फाइट्स यहाँ पे हुई आप नहीं जानते हो कौन ये फाइटर हैं, बट फिर भी फॉर इन्फॉर्मेशन जो मेन इवेंट था वो था सर्जी खेरिटोनोव। उन्होंने हरा दिया टैरन स्पॉन्ज को इन हैवीवेट डिवीजन। लाइट हैवीवेट डिवीजन में फॉर्मर यूएफसी फाइटर एंड चैंपियन रशद इवांस उन्होंने हरा दिया गैब्रियल चेको को। और बेंटवेट डिवीजन में रे बॉग ने हराया कोडी गिब्सन को। रमज़ान कुरामागोमेडोव ने हराया जॉन होवर्ड को। और रेमंड मेगोमेड डेलीव ने हराया एंथनी जोकानी को। काइंड ऑफ लो लो की इवेंट, बट बिकॉज ये इवेंट यूएसए में हो रहा था, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे नाम मिले देखने को इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन द लीड अप, जहाँ पे थे हमारे ऑब्वियसली हबीब खुद, चेल सनन, कुमारो उस्मान, हेनरी सहुडो। और ये सब लोग ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहे हैं हबीब को और ऑब्वियसली पैसा कमा रहे हैं एज ए प्री फाइट एनालिस्ट के तौर पे। अम, ये बात साफ है दोस्तों कि काफ़ी टाइम से हबीब इस अपने नई वेंचर के अपनी नई कंपनी पे काम कर रहे हैं। और जो होता है अक्सर किसी भी नई कंपनी के साथ, थोड़ा टाइम लगता है इससे पहले कि लोग उसको देखें, उसको फॉलो करना स्टार्ट करें और कंपनी आगे बढ़े। और एज ए एमएमए कंपनी जो आपको चाहिए मेन चीज़ वो चाहिए अच्छे फाइटर्स। कुछ दिनों पहले हबीब ने साइन किया था फॉर्मर यूएफसी लाइटवेट कंटेंडर केविन ली को। एंड आई सी होल्स इन दिस गेम, बट फिर भी दिस इज़ गुड। हबीब देख रहे हैं कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जो फाइटर्स जो कि ऑब्वियसली यूएफसी छोड़ के जा रहे हैं, वो उनमें से जो नाम बड़े नाम हैं उनको पिक कर रहे हैं और साइन कर रहे हैं खुद की कंपनी में। हालांकि मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था कि अब वो ऑब्वियसली फाइट करने वाले हैं केविन ली अगेंस्ट फॉर्मर यूएफसी फाइटर डिएगो सेंचेज, जो कि काइंड ऑफ ए ओल्ड फाइटर हैं मेरे हिसाब से। और मे बी नॉट द बेस्ट मैचअप, केविन ली यंग है, कंपेरेटिवली बहुत यंग है। और ऑब्वियसली डिएगो बहुत ही काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं और फ्रैंकली नहीं है इस लेवल पे कि वो फाइट करे केविन ली से और जीत जाएं। सो ये बात साफ है। नाउ आई फील कि दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। ये जब एक शुरुआत है और इस टाइम पे स्मार्टली ईएफसी के मालिक हबीब ऐसे नामों को पिक कर रहे हैं जो एटलीस्ट हम लोग जानते हैं कि वो कौन है। ये ज़रूरी नहीं कि वो नाम है वो बहुत अच्छे फाइटर हों, वो हाई लेवल पे फाइट कर रहे हों, बट एटलीस्ट दे आर नोन नेम्स, ताकि हम आप और मैं बात कर सकें उनके बारे में कि हे केविन ली फॉर्मर यूएफसी फाइटर वो फाइट कर रहा है अब ईएफसी में। डिएगो सेंचेज, रशद इवांस वो फाइट कर रहे हैं अब ईएफसी के अंदर। इट्स अ स्मार्ट मूव, ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। अब आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है ईएफसी के बारे में। सो आई थिंक लाइक आई सेड अभी सिर्फ शुरुआत है, बहुत टाइम लगेगा इससे पहले कि हम बात करें कि ईएफसी एक सॉलिड कंपनी बन के उभर रही है और शायद किसी रूप में टक्कर दे रही है यूएफसी को। बहुत टाइम लगेगा, 4 साल 5 साल 6 साल, हु नोस। बट येस, बिकॉज वहाँ पे हबीब हैं जो कि इसको गवर्न कर रहे हैं, जो उसको रन कर रहे हैं। और हबीब एक बड़ा नाम है अभी भी इन एमएमए कम्युनिटी। उनके पास बहुत सारे फैंस हैं जो कि बहुत ही लॉयल हैं। अ, और इसलिए जब हबीब कुछ करते हैं तो उनके फैंस हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। और आई थिंक एक बहुत बड़ा हिस्सा जो जो फैंस जो कि फॉलो कर रहे हैं ईएफसी को, वो फैंस हैं जो कि हबीब के फैंस हैं। एंड देयर इज़ नो शेम अबाउट इट, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। हबीब स्मार्टली इसको रन कर रहे हैं और वो जानते हैं कि इट्स डिफ़िकल्ट जॉब, ये बहुत मुश्किल है एक नई कंपनी को बनाना, एक एमएमए कंपनी को बना के खड़ा करना और उसको आगे बढ़ाना। अ, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में आया था कि वो मिलने वाले हैं डेना वाइट से एज ए फ्रेंड,
एज ए फ्रेंड कि क्या करना चाहिए मुझे एज ए प्रमोटर, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और उन्होंने ऑब्वियसली ऑफ़र किया था कुछ दिनों पहले जेक पॉल को कि हमेशा गेट खुले हैं ईएफसी के उनके लिए। जेक पॉल ने कहा कि हाँ, आई विल कम अगर मैं आपसे फ़ाइट करूँ तो, विच इज़ क्रेज़ी, इट विल नेवर हैपन, बट एनीवे। सो यस दोस्तों, दिस इज़ लाइक ये है मेरे थॉट्स ईएफसी के ऊपर कि यू नो गुड मूव, स्मार्ट मूव। हबीब के पास बहुत सारे बिजनेस वेंचर हैं, बहुत सारी बिजनेस कंपनियाज हैं, और उनमें से ये एक है। और डेफिनेटली हबीब इसके लिए बहुत सीरियस हैं। उन्होंने कहा था एक कमेंट में कि अगर यूएफसी नहीं करती ट्रीट अपने फाइटर्स को अच्छे तरीके से, सो ईएफसी वहाँ पे है, एक ऑप्शन वहाँ पे है अवेलेबल, जो कि एक अच्छी बात है। जितने ऑप्शंस हैं फॉर फाइटर्स, एक बहुत ही अच्छी बात है। और क्योंकि हबीब खुद एक फाइटर रह चुके हैं हाईएस्ट लेवल पे, वो जानते हैं कि कैसे चीज़ें काम करती हैं और क्या चाहिए फाइटर को, और कैसे उन्हें खुश रखा जाए। क्या वो खुश रख पाएंगे? ये सवाल ऑब्वियसली पता हमें चलेगा धीरे धीरे करके। बट यस, दिस इज़ अ गुड बिगनिंग, बहुत अच्छी शुरुआत है। और पहला इवेंट हुआ यूएसए के अंदर, इट इज़ अ बिग डील फॉर हिम, और हु नोज़ कि क्या होगा आगे जाके। बट यस, आई एम एक्साइटेड। किसी न किसी रूप में हमें न्यूज़ मिल रही है कि हबीब अभी भी जुड़े हुए हैं विद एमएमए में। इट्स गुड, इट्स गुड, एंड हु नोज़ कि कल क्या होगा। मे बी टोनी फर्गसन विल जॉइन ईएफसी एंड फाइट हबीब देयर। या कोई भी और फाइटर जिसको हम कभी नहीं देख पाए फाइट करता हुआ विद हबीब इन यूएफसी। ओके दोस्तों, ये थे मेरे थॉट्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईएफसी? मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।